आज हमने बनाई है कक्षा 2 के लिए शिक्षण योजना, जिसने सूरज चांद बनाया। हिंदी कलरव पुस्तक से पाठ 1। तो आइए देखते हैं शिक्षण योजना। इसमें ऊपर 4 कॉलम्स हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा में 2, विषय में हम हिंदी, समय में हम 35-40 मिनट लिखेंगे। इसके नीचे लर्निंग आउटकम, जिसमें हमने 3 मेन पॉइंट्स लिखे हैं। पहला, बच्चे कविता में आए नए शब्दों का अर्थ समझते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा, सुनी हुई कविता को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, कविता पर सरल प्रश्न बनाते हैं एवं प्रश्नों के उत्तर बताते हैं तथा कविता को पढ़कर उनमें आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। इसके नीचे रहेगा प्रकरण, जिसमें हम कविता जिसने सूरज चांद बनाया लिखेंगे। इसके नीचे सीखने सिखाने की सामग्री, जिसमें प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वस्तु जैसे चिड़िया, फूल आदि का चित्र दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करेंगे। कविता का चित्र चार्ट पर। इसके नीचे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और या गतिविधियाँ, जिसमें दोबारा हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। पहला, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। चरण में हम शिक्षण के आरंभ में पहले लिखेंगे, जिसमें शिक्षिका बच्चों को चार्ट पर बने चित्र को दिखाकर प्रश्न पूछेगी, जैसे सूरज चांद किसने बनाया है? इस जगत पर चिड़ियों, फूलों को, पेड़ों को किसने बनाया है? बच्चों, आप ईश्वर को कैसे पूछते हैं? इस प्रक्रिया में 5 मिनट लगेंगे, जिसे हम समय कॉलम में लिखेंगे। आकलन के तरीके में लिखेंगे प्रतिक्रिया तथा सहभागिता। इसके नीचे शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को कविता का हाव भाव एवं लय के साथ आदर्श वाचन कराएगी। फिर प्रातःकालीन दृश्यों का चार्ट दिखाकर कविता का भावार्थ समझाएगी। अर्थ, जिस ईश्वर ने सूरज और चांद बनाया है, तारों में रोशनी दी है, फूलों में खुशबू पैदा की है, चिड़ियों को बोलना सिखाया है, सारी दुनिया को बनाया है, हम उस भगवान के गुण गाते हैं, आदर से उसके सामने सिर झुकाते हैं। इसके बाद शिक्षिका दीक्षा ऐप पर उपलब्ध टीचिंग वीडियो को दिखाकर कक्षा में रोचक का माहौल बनाएगी। इस कविता से बच्चे जाने कि सूरज, चांद, तारा, चिड़िया, फूल और संसार की समस्त वस्तुओं के निर्माणकर्ता एवं समस्त जगत के निर्माणकर्ता ईश्वर हैं। अध्यापक बच्चों को ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने के बारे में बताएगी और सृष्टिकर्ता होने के कारण सभी बच्चों को उनके सामने शीश झुकाने एवं उनकी प्रार्थना करने के लिए कहेगी। शिक्षण के दौरान की प्रक्रिया 20 से 25 मिनट की रहेगी। इसमें सभी बच्चे रुचि व उत्साहपूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे गतिविधि। बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर शिक्षिका कविता पूरे हाव भाव के साथ गाएगी और बच्चे उसका अनुकरण करेंगे और कविता को याद करेंगे। इसके नीचे लिखेंगे शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में शिक्षिका कविता से निकले कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेगी तथा उसे बच्चों को अपनी कॉपी पर लिखने को कहेगी।
जैसे जिसने यहाँ पर अर्थ है जिसे ईश्वर ने चमकाया, रोशनी दी, महकाया, खुशबू दी, जगत, संसार, दुनिया, गुण, अच्छी बातें, शीश, सिर। इसमें बच्चे 10 मिनट लेंगे, बच्चे कार्य करेंगे और शिक्षिका उनका सहयोग करेंगी। इसके नीचे हम लिखेंगे गृह कार्य। बच्चों को कविता को घर से याद करने को कहेंगे। आगामी कार्य योजना। शिक्षण के दौरान बच्चों के अधिगम स्तर में परिवर्तन किस स्तर तक आया तथा बच्चों को प्रकरण को समझने में क्या समस्या आई, इसको ध्यान में रखकर आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। यह शिक्षण योजना कक्षा 2 के हिंदी विषय की था, जिसे मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।